बाइबल से प्रार्थना के 7 विभिन्न प्रकार। प्रार्थना करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। बाइबल में हम कई तरह की प्रार्थनाएं देखते हैं। एक मजबूत प्रार्थना जीवन में कई तरह की प्रार्थनाएं शामिल होती है, जो आपको अपने जीवन में आने वाली कई अलग अलग परिस्थितियों से निपटने में मदद करेगी। यहाँ 7 अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं दी गई है, जिन्हें आपको सीखना चाहिए और अपने प्रार्थना जीवन को अगले स्तर तक ले जाना चाहिए। आराधना। प्रार्थना के इन 7 प्रकारों में से पहला है आराधना। आराधना का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति करना कि वह कौन है। परमेश्वर सभी का प्रभु है और केवल इसी कारण से हमारी प्रशंसा का पात्र है। भजन 99:5 हमें प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह पवित्र है। अपने प्रार्थना जीवन में प्रभु की शक्ति, दया, प्रेम और बहुत कुछ को पहचानना अच्छा है। आराधना के उदाहरणों के रूप में बाइबल से इन 3 प्रार्थनाओं को देखें। भजन 104 1-4। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अति महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य से सुसज्जित है। तू अपने को वस्त्र के समान ज्योति से ढांपता है। तू आकाश को तंबू के समान तानता है। वह अपने कक्षों की कड़ियां जल पर रखता है। वह बादलों को अपना रथ बनाता है। वह पवन के पंखों पर सवार होता है। वह अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। पहला राजा 8:22-24। अब सुलेमान इज़राइल की सारी मंडली के सामने यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ आकाश की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, न ऊपर आकाश में न नीचे पृथ्वी पर। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से तेरे सम्मुख चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और उन पर करुणा करता है। तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद से जो वचन कहे थे, वे सब उसके द्वारा पूरे किए हैं। तूने अपने मुंह से जो वचन कहे थे और अपने हाथ से आज उसे पूरा भी किया है। नहम्याह 9:5-6। खड़े हो जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा को सदा सर्वदा धन्य कहो। तुम्हारा महिमामय नाम धन्य है, जो सब धन्यवाद और स्तुति से ऊपर है। तुम ही यहोवा हो, केवल तुम ही हो। स्वर्ग के स्वर्ग और उसके सब गण, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, समुद्र और उसमें जो कुछ है, सबको तूने बनाया है और उन सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की सेना तेरी आराधना करती है। आवेदन। ईश्वर की कौन सी विशेषताएं आपको पसंद है और कौन सी आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? ईश्वर के बारे में जितनी संभव हो उतनी ही चीज़ों की एक सूची बनाएं और प्रार्थना करते समय उन्हें अपने पास रखें। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो अपनी सूची में से कुछ चीज़ें चुनें
और उसे बताएं कि आप उसके बारे में उन चीज़ों को पसंद करते हैं। दूसरा, विलाप। अगला प्रार्थना का प्रकार विलाप है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने डर, संदेह और निराशा को उसके पास ले आएं। पहला पतरस 5:7 में हमें अपनी सारी चिंताएं उस पर डालने के लिए कहा गया है। हम बाइबल में विलाप के अनगिनत उदाहरण देखते हैं जहां परमेश्वर के वफादार अनुयायियों ने संदेह, कठिनाई और यहाँ तक कि अवसाद से जूझते हुए संघर्ष किया। आखिरकार बाइबल की एक पूरी किताब को विलाप कहा जाता है। विलाप और दुख के उदाहरणों के लिए बाइबल से इन 3 प्रार्थनाओं को देखें और जानें कि हम इस तरह महसूस करते हुए परमेश्वर से कैसे संपर्क कर सकते हैं। भजन 88:1-7। हे प्रभु, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मैं दिन रात तेरे सामने चिल्लाता रहता हूँ। मेरी प्रार्थना तेरे सामने आए, मेरी पुकार पर अपना कान लगा, क्योंकि मेरा मन क्लेशों से भरा हुआ है और मेरा जीवन अधोलोक के निकट पहुँच गया है। मैं उन लोगों में गिना जाता हूँ जो गड्ढे में उतरते हैं। मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ जिसके पास शक्ति नहीं है। मैं मृतकों के बीच छोड़ा हुआ सा हूँ, उन मारे हुए लोगों के समान हूँ जो कब्र में पड़े हैं, उन लोगों के समान जिन्हें तू अब याद नहीं रखता, क्योंकि वे तेरे हाथ से काट दिए गए हैं। तूने मुझे गड्ढे की गहराई में, अंधेरे और गहरे क्षेत्रों में डाल दिया है। तेरा क्रोध मुझ पर भारी है और तू अपनी सारी लहरों से मुझे डुबो देता है। विलाप गीत, अध्याय 5:1-5। हे प्रभु, स्मरण करो कि हम पर क्या बीती है। देखो और हमारी बेइज्जती देखो। हमारी विरासत अजनबियों को दे दी गई है। हमारे घर विदेशियों को दे दिए गए हैं। हम अनाथ हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। हमारी माताएं विधवाओं की तरह है। हमें पीने के पानी के लिए भुगतान करना पड़ता है। हमें जो लकड़ी मिलती है उसे खरीदना पड़ता है। हमारे पीछा करने वाले हमारी गर्दन पर सवार हैं। हम थके हुए हैं, हमें आराम नहीं दिया जाता। भजन 13:2-3। मैं कब तक अपने मन में युक्ति करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में शोक करता रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे विषय में सोच और उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति दे। कहीं ऐसा न हो कि मैं मृत्यु की नींद सो जाऊं। आवेदन। क्या आपका दिल हाल ही में भारी और बोझिल रहा है? क्या आप चिंतित, उदास, क्रोधित या दुखी महसूस करते हैं? जान ले कि परमेश्वर की बाहें एक सुरक्षित स्थान है और उनका कान आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है। आप इन विलापों को अपनी वर्तमान स्थिति, भावनाओं और ज़रूरतों के हिसाब से कैसे ढाल सकते हैं? तीसरा, धन्यवाद। धन्यवाद प्रार्थना का अगला प्रकार है। आराधना की तरह धन्यवाद भी परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसकी
स्तुति करना है। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए बहुत कुछ किया है, जिसमें सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए मसीह को भेजा। प्रार्थना करते समय अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों के बारे में सोचें और धन्यवाद देकर उसके लिए उसे पहचानें। यह आपको अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता का रवैया बनाने में भी मदद करेगा। धन्यवाद के उदाहरणों के लिए बाइबल से इन 3 प्रार्थनाओं को देखें। दानियेल 2:20-23। दानियेल ने उत्तर दिया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। वही समय और ऋतुओं को बदलता है, वही राजाओं को हटाता और स्थापित करता है, वही बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को ज्ञान देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधकार में क्या है और ज्योति उसके साथ रहती है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और पराक्रम दिया है और जो कुछ हमने तुझसे मांगा था वह तूने मुझे बता दिया है, क्योंकि तूने हमें राजा की बात बताई है। लूका अध्याय 1:46-55। और मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीन दशा पर दृष्टि की है। क्योंकि देखो, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि उस शक्तिशाली ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक उन पर बनी रहती है। जो उससे डरते हैं उसने अपने भुजबल से बल दिखाया है। उसने अभिमानियों को उनके मन के विचारों में तितर बितर किया है। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से नीचे गिराया है और दीन लोगों को ऊंचा किया है। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया है। उसने अपने दास इज़राइल की सहायता की है, अपनी उस दया को स्मरण करके जो उसने हमारे पूर्वजों अर्थात अब्राहम और उसके वंश पर सदाकाल के लिए कही थी। पहला शमूएल अध्याय 2:1-10। और हन्ना ने प्रार्थना की, मेरा हृदय यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह से मेरे शत्रुओं का उपहास होता है, क्योंकि मैं तेरे उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तेरे सिवा कोई और नहीं है। हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। अब से बहुत घमंड से बात न करो और अपने मुंह से घमंड की बात न निकलने दो, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और उसके द्वारा काम तौले जाते हैं। बलवानों के धनुष टूट जाते हैं, परंतु निर्बलों का बल बंध जाता है। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, परंतु जो भूखे थे वे भूखे नहीं रहे। बांझ ने 7 बच्चे जने, परंतु जिसके बहुत बच्चे हैं वह निराश हो गई। यहोवा मारता है और जिलाता है, वह अधोलोक में उतारता है
और जिलाता है। यहोवा निर्धन बनाता है और धनी बनाता है। वह नीचा करता है और ऊंचा करता है। वह कंगालों को धूल से उठाता है। वह दरिद्रों को राख के ढेर से उठाता है कि उन्हें हाकिमों के संग बैठाएं और सम्मान की गद्दी पर बैठाएं, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उन पर उसने संसार को स्थापित किया है। वह अपने वफादार लोगों के पैरों की रक्षा करेगा, लेकिन दुष्टों को अंधकार में काट दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से प्रबल नहीं होगा। यहोवा के विरोधी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उनके विरुद्ध वह स्वर्ग में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी के छोर तक न्याय करेगा। वह अपने राजा को शक्ति देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। आवेदन: जब आप अपने दिन को उन सभी चीज़ों के लिए पीछे देखते हैं, बड़ी और छोटी, जो ईश्वर ने की है, तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वह करता है जिनके बारे में हम नहीं जानते। कभी कभी जिन चीज़ों के लिए हम आभारी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी सूची बन जाती है। चौथा, याचिका। प्रार्थना का चौथा प्रकार है याचना। याचना वह है जो कई लोग प्रार्थना के बारे में सोचते समय कल्पना करते हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर से कुछ मांगना, चाहे वह अपने लिए हो या किसी और के लिए, और परमेश्वर की निश्चित रूप से चाहता है कि हम ऐसा करें। फिलिपियों 4:6 हमें बताता है कि हमें अपने अनुरोधों को परमेश्वर को बताना चाहिए, लेकिन प्रार्थना का मतलब सिर्फ परमेश्वर से हमारे लिए कुछ करने के लिए कहना नहीं है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिससे वह चाहता है कि हम उससे संवाद करें। याचना के उदाहरणों के लिए बाइबल से इन प्रार्थनाओं को देखें। इफिसियों अध्याय 3:14-21। इस कारण मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। पहला तीमुथियुस अध्याय 2:1-4। सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ कि सभी लोगों के लिए, राजाओं और सभी उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए प्रार्थनाएं, विनती और धन्यवाद किए जाएं, ताकि
हम हर तरह से शांतिपूर्ण और शांत जीवन जी सकें, हर तरह से ईश्वरीय और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। यह अच्छा है और यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भाता है, जो चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं और सत्य को पहचानें। उत्पत्ति अध्याय 18 22 से 32। तब अब्राहम ने पास आकर कहा, क्या तुम दुष्टों के साथ धर्मी को भी मिटा दोगे? मान लो कि नगर में 50 धर्मी हैं, तो क्या तुम उस स्थान को मिटा दोगे और उन 50 धर्मी लोगों के लिए जो उसमें हैं उसे नहीं छोड़ोगे? ऐसा करना तुमसे दूर रहे कि धर्मी को दुष्टों के साथ मार डालो, ताकि धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही हो। ऐसा करना तुमसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय के अनुसार काम न करे? और यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिल जाए तो मैं उनके कारण उस पूरे स्थान को छोड़ दूंगा। अब्राहम ने उत्तर दिया, देख, मैं यहोवा से बात करने का वचन देता हूँ, मैं तो धूल और राख हूँ। मान लो कि 50 धर्मी लोगों में से 5 कम हो जाए, क्या तुम 5 की कमी के कारण पूरे नगर को नष्ट कर दोगे? और उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 45 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। फिर उसने उससे बात की और कहा, मान लो कि वहाँ 40 मिले। उसने उत्तर दिया, 40 के कारण मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे प्रभु, क्रोधित न हो और मैं बोलूँगा, मान लो वहाँ 30 मिल जाए। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 मिल जाए तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने कहा, देखिए, मैंने प्रभु से बात करने का बीड़ा उठाया है, मान लो वहाँ 20 मिल जाए। उसने उत्तर दिया, 20 के कारण मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे प्रभु, क्रोधित न हो और मैं फिर से बोलूँगा, लेकिन इस बार मान लो वहाँ 10 मिल जाए। उसने उत्तर दिया, 10 के कारण मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा। आवेदन। मरकुस अध्याय 10 के 51 में यीशु ने एक अंधे आदमी से पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? परमेश्वर हमारी हर जरूरत और हमारे दिल की इच्छा को जानता है, फिर भी वह चाहता है कि हम उससे बात करें और उससे उन ज़रूरतों के लिए पूछें। आपकी क्या ज़रूरत है और इच्छाएं हैं जो आप आज उससे मांग सकते हैं? एक आभारी दिल के साथ उसके पास आओ और प्रार्थना करने के बाद जो कुछ भी तुमने उससे मांगा है उसे लिखो। जब आपको उस प्रार्थना का उत्तर मिले, चाहे वह हाँ हो, न हो या प्रतीक्षा हो, तो उसे लिखो। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि कैसे यीशु आपके पास आता है और आपको उत्तर देता है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 5वां उद्धार। अगला प्रार्थना प्रकार है मुक्ति। मुक्ति की प्रार्थनाएं याचिका की प्रार्थनाओं के समान हैं। वे हमें या दूसरों को चुनौतीपूर्ण या खतरनाक स्थितियों से बचाने के लिए परमेश्वर से किए गए अनुरोध हैं, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हम परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं कर सकते और उनके पास बचाने की शक्ति है। ये प्रार्थनाएं पूरी बाइबल में हैं, खासकर
राजा दाऊद के भजनों में। मुक्ति के लिए प्रार्थनाओं के उदाहरणों के लिए बाइबल से इन 3 प्रार्थनाओं को देखें। भजन संहिता 3। हे प्रभु, मेरे कितने शत्रु हैं, बहुत से लोग मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। बहुत से लोग मेरी आत्मा के विषय में कहते हैं, परमेश्वर में उसका कोई उद्धार नहीं है। परंतु हे प्रभु, तू मेरे चारों ओर की ढाल है, मेरी महिमा है और मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है। मैंने प्रभु को पुकारा और उसने अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। मैं लेट गया और सो गया, मैं फिर से जाग उठा, क्योंकि प्रभु ने मुझे सहारा दिया। मैं उन हजारों लोगों से नहीं डरूंगा जिन्होंने मेरे विरुद्ध चारों ओर से मोर्चा लिया है। हे प्रभु, उठ, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा, क्योंकि तू मुझे सब शत्रुओं के गाल पर तमाचा मारता है, दुष्टों के दांत तोड़ता है। उद्धार प्रभु का है, तेरा आशीर्वाद तेरे लोगों पर हो। लूका अध्याय 22 39 से 42। और यीशु बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। और जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह उनसे एक पत्थर फेंकने की दूरी पर अलग हो गया और घुटने टेककर प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। योना 2। तब योना ने मछली के पेट में से यहोवा अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। मैं अधोलोक के पेट में से चिल्लाया और तूने मेरी वाणी सुनी, क्योंकि तूने मुझे गहरे समुद्र में और समुद्र के बीच में डाल दिया और बाण ने मुझे घेर लिया। तेरी सारी लहरें और तेरे ज्वार मेरे ऊपर से गुजर गए। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से दूर हो गया हूँ, तब भी मैं तेरे पवित्र मंदिर को फिर देखूंगा। जल ने मेरे प्राण लेने के लिए मुझे घेर लिया, गहरे समुद्र ने मुझे घेर लिया। पहाड़ों की जड़ों में मेरे सिर पर घास फूस लिपटे हुए थे। मैं उस भूमि पर चला गया जिसकी सलाखें सदा के लिए मेरे ऊपर बंद हो गई थी। तब भी हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से निकाला। जब मेरा प्राण क्षीण होने लगा, तब यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंची। जो व्यर्थ मूर्तों पर मन लगाते हैं, वे दृढ़ प्रेम की आशा छोड़ देते हैं, परंतु मैं धन्यवाद के साथ शब्द से तुझे बलिदान करूंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरा करूंगा। उद्धार प्रभु का है। और प्रभु ने मछली से बात की और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। आवेदन। उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी खतरनाक या मुश्किल परिस्थिति में थे और आपको मदद की जरूरत थी। क्या आपने मदद के लिए परमेश्वर को पुकारा? उसने कैसे उत्तर दिया? क्या आप अब ऐसी स्थिति में हैं जहां उसके हस्तक्षेप के बिना कोई आशा नहीं है? क्या
आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको मुक्ति पाने की जरूरत है। आपके पास ऐसे संघर्ष हैं जिनसे आपको मुक्ति की जरूरत है। उससे अपनी जरूरत की चीजें मांगें और उसे उसके चरणों में रख दें। भरोसा रखें कि वह आपकी मदद करेगा और उससे आपसे बात करने के लिए कहें। छठवां, पश्चाताप। छठे प्रकार की प्रार्थना पश्चाताप है। पश्चाताप पश्चाताप की परमेश्वर और पाप के पश्चाताप की इच्छा है। आप शायद इस तरह की प्रार्थनाओं से परिचित होंगे जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। वे आवश्यक प्रार्थनाएं हैं जो हमें अपने गलत कामों को स्वीकार करने और अपने क्षमाशील स्वर्गीय पिता के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति देती है। भजन 151 हमें बताता है कि जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमसे टूटा हुआ और पश्चातापी दिल चाहते हैं। पश्चाताप या क्षमा मांगने की प्रार्थनाओं के उदाहरणों के लिए बाइबल से इन 3 प्रार्थनाओं को देखें। भजन 51 1-4। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे मेरे अधर्म से भली भांति धोकर मेरे पाप छुड़ा ले, क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, कि तू अपनी बातों में धर्मी और अपने न्याय में निर्दोष ठहरे। लूका अध्याय 18 9-14। यीशु ने कुछ लोगों से जो अपने आप पर भरोसा करते थे कि वे धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ समझते थे, यह दृष्टांत भी कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी ने अकेले खड़े होकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी या इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं जो कुछ पाता हूँ उसका 10वां भाग देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें भी न उठाई, परंतु अपनी छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, पर जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। भजन संहिता 32 1-5। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। धन्य है वह मनुष्य जिसका यहोवा कोई अधर्म नहीं गिनता और जिसकी आत्मा में कोई छल नहीं है। क्योंकि जब मैं चुप रहा तो दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां गल गई, क्योंकि दिन रात तेरा हाथ मुझ पर भारी रहा। मेरी शक्ति धूप काल की तपन के समान सूख गई थी।
मैंने अपना पाप तेरे सामने स्वीकार किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा और तूने मेरे पाप के अधर्म को क्षमा कर दिया। आवेदन। यह स्वीकार करना अक्सर मुश्किल होता है कि हमने गलतियां की है या पाप किया है। परमेश्वर पहले से ही आपके दिन की हर बारीकियों को जानता है और आपने क्या सोचा या क्या किया है। जब आप उन चीज़ों को उसके सामने लाते हैं तो वह आपको माफ़ी और उनसे मुक्ति प्रदान करता है। अपने दिन और सप्ताह के बारे में सोचने के लिए कुछ पल निकालें। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है? क्या आपके अतीत की कोई अनसुलझी चीज़ें हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि परमेश्वर माफ़ कर दे? सातवां मार्गदर्शन। प्रार्थना के प्रकारों में से अंतिम प्रकार जिसे हम कवर करेंगे वह है मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। उद्धार के लिए प्रार्थनाओं के समान परमेश्वर के साथ ये वार्तालाप हमें परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। हम व्यक्त कर सकते हैं कि वह सबसे अच्छा जानता है और जब हम उससे मार्गदर्शन मांगते हैं तो हम अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए उस पर भरोसा करते हैं। नीति वचन अध्याय 3:5-6 हमें बताता है कि हमें अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थनाओं के उदाहरणों के लिए बाइबल से इन 3 प्रार्थनाओं को देखें। पहला राजा अध्याय 3:4-9। और राजा गिबोन में बलि चढ़ाने गया क्योंकि वह महान उच्च स्थान था। सुलेमान उस वेदी पर 1000 होम बलि चढ़ाता था। गिबोन में प्रभु ने रात को स्वप्न में सुलेमान को दर्शन दिए और परमेश्वर ने कहा, मांगो जो मैं तुम्हें दूं। और सुलेमान ने कहा, तूने अपने सेवक मेरे पिता दाऊद पर बड़ी और दृढ़ करुणा दिखाई है क्योंकि वह तेरे सम्मुख सच्चाई, धार्मिकता और हृदय की सीधाई से तेरे प्रति चलता रहा और तूने उसके प्रति यह महान और दृढ़ करुणा रखी है और आज उसके सिंहासन पर बैठने के लिए उसे एक पुत्र दिया है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने सेवक को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया है। यद्यपि मैं छोटा बालक हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे बाहर जाना है और कैसे अंदर आना है। और तेरा सेवक तेरे चुने हुए लोगों के बीच में है जो बहुत बड़े लोग हैं, जो बहुत अधिक हैं और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। इसलिए अपने दास को अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए बुद्धि दे कि मैं भले बुरे में भेद कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा पर शासन कर सके। भजन संहिता अध्याय 25:4-5। हे यहोवा, मुझे अपने मार्ग दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर ले चल और शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ।
यिर्मयाह अध्याय 10, 23, 24। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, न ही मनुष्य के चलने से उसके कदमों का मार्गदर्शन होता है। हे प्रभु, मुझे सुधारो, लेकिन न्याय से, क्रोध से नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझे नष्ट कर दो। आवेदन। जब आपने यीशु को अपने जीवन में आने के लिए कहा, तो परमेश्वर ने आपके हृदय में वास करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। वह वादा करता है कि अगर हम बुद्धि और मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह उदारता से देगा। याकूब 1:5। आज आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता कहाँ है? पवित्र आत्मा से कहें कि वह आपसे बात करे, आपको वह ज्ञान और बुद्धि दे जिसकी आपको आवश्यकता है और आपको दिशा प्रदान करे। आप एक नक्शा बनाकर परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का एक मज़ेदार दृश्य बना सकते हैं। जहां आप हैं वहीं से शुरू करें और एक ऐसा मार्ग बनाएं जहां उसकी आत्मा आपको ले जाए। जबकि वह आपका मार्गदर्शन करता है, नक्शा बनाना यात्रा का विवरण देने का एक मज़ेदार तरीका हो सकता है और यह देखने का एक तरीका हो सकता है कि वह जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से आपको कैसे आगे बढ़ाता है। प्रभु की प्रार्थना। याद रखें, एक मजबूत प्रार्थना जीवन में नियमित रूप से परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत में इन 7 अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं को शामिल किया जाएगा। इसके एक उदाहरण के लिए लूका अध्याय 11, 1-4 में यीशु की प्रार्थना को देखें, जिसे आमतौर पर प्रभु की प्रार्थना के रूप में संदर्भित किया जाता है। यीशु एक जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा दे जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया। और उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें दे और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला। क्या आप उस एक प्रार्थना में सम्मिलित विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं को पहचान सकते हैं? आशा है कि इन विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं को पहचानकर आप अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत बना सकेंगे। आपकी बारी। उम्मीद है कि इन विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं को पहचानकर और उन्हें अपने शब्दों में ढालकर आप अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत बना पाएंगे। प्रत्येक प्रकार की प्रार्थना पर काम करने के लिए समय निकालें और प्रभु से बात करने के अपने समय को गहरा करने में आपकी मदद करने के लिए अनुप्रयोग गतिविधियों को पूरा करें। याद रखें कि एक मजबूत स्वस्थ प्रार्थना जीवन के लिए उस व्यक्ति से
बातचीत करना जरूरी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हर दिन जितनी बार संभव हो प्रभु से बात करने के लिए समय निकालें और यीशु के साथ अपने रिश्ते को बढ़ते हुए देखें। ग्लोरी टू गॉड। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जीसस इज ग्रेस। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।